नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंप्रूविंग योर सेल्फ मोटिवेशन चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अध्यात्म का सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही छिपा होता है। यह खतरा तब आता है जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है। आप घंटों ध्यान करते हैं, आपके पास ज्ञान है और आप भीतर से शांत हैं, लेकिन क्या आप चुपके से अपने दोस्तों, अपने परिवार को कम ज्ञानी या सोया हुआ मानते हैं? क्या आपकी साधना आपको विनम्र बनाने के बजाय एक घमंडी आसन पर बिठा रही है? क्या आपका ज्ञान ही अब आपका सबसे बड़ा जाल बन चुका है? यह कहानी है ईशा की। ईशा, जो मुंबई की तेज रफ्तार कॉरपोरेट दुनिया में काम करती थी, एक मार्केटिंग मैनेजर जिसकी सुबह की शुरुआत 5 बजे होती थी, लेकिन किसी भी मीटिंग या ईमेल से नहीं बल्कि गहन ध्यान से। ईशा के जीवन में अध्यात्म तब आया जब वह करियर और तनाव के कारण टूटने की कगार पर थी। उसने किताबों और ऑनलाइन कोर्सेज से साधना सीखी। जल्दी ही उसे गहरे अनुभव होने लगे। उसने घंटों ध्यान किया, अपनी डाइट बदली और अपने भीतर एक ऐसी शांति स्थापित कर ली जो उसे भीड़ में भी अलग करती थी। वह अब न केवल काम में सफल थी बल्कि आत्मविश्वास और शांत ऊर्जा से भरी रहती थी। लेकिन यही सफलता, यही शांति धीरे धीरे उसके लिए एक नया पिंजरा बन गई। ईशा अब अपने सहकर्मियों, यहां तक कि अपने परिवार को भी कम उन्नत मानने लगी थी। जब वे अपनी प्रमोशन, अपने नए गैजेट्स या वीकेंड पार्टीज की बात करते थे तो ईशा ऊपरी तौर पर मुस्कान देती, पर उसके मन में एक आवाज गूंजती थी, ये लोग अभी भी मटीरियलिज्म के जाल में फंसे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि असली सत्य क्या है। उसका अध्यात्म अब उसका कवच नहीं बल्कि हथियार बन गया था। एक दिन ऑफिस की एक तनाव भरी मीटिंग के दौरान जब उसका बॉस तनाव में चिल्ला रहा था, ईशा पूरी तरह शांत बैठी रही। मीटिंग के बाद उसकी दोस्त आरती, जो चिंतित थी, ईशा के पास आई। ईशा, तुम बिल्कुल शांत थीं। यह तनाव तुम्हें छूता तक नहीं। कमाल है, आरती ने कहा। ईशा ने धीमी, संयमित आवाज में कहा, आरती, जब तुम अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाती हो तो यह बाहरी शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता। यह सब मन के खेल हैं। यह जवाब सुनने में तो शांत था, पर इसके पीछे छिपा था तीखा जजमेंट। मैं तुमसे बेहतर हूं क्योंकि मैं इस तनाव से ऊपर उठ चुकी हूं। आरती ने लंबी सांस ली और पूछा, पर क्या तुम कभी मानवीय महसूस करती हो? क्या तुम्हें गुस्सा या दुख नहीं आता? ईशा ने आंखों में हल्की सी चमक लाते हुए कहा, नहीं, अब नहीं। मैं इन भावनाओं से डिटैच होना सीख गई हूं। शायद तुम्हें भी अपनी ऊर्जा पर काम करना चाहिए। यह वह महत्वपूर्ण क्षण था जब ईशा का आध्यात्मिक ज्ञान उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसका ज्ञान उसे दूसरों से जोड़ने के बजाय उसे एक अदृश्य, अभिमानी सिंहासन पर बिठा रहा था। वह थकी हुई नहीं थी, वह केवल अहंकारी हो गई थी, और उसका अहंकार उसके कॉरपोरेट चोले की तरह ही सूक्ष्म और आधुनिक था। ईशा की यह कहानी दर्शाती है कि आध्यात्मिक अहंकार शहर के जीवन में कैसे प्रकट होता है। उसके एक दोस्त और मार्गदर्शक ने ईशा को ये 3 संकेत बताए। पहला संकेत, बातचीत में ज्ञान ठूंसना। ईशा अब किसी भी सामान्य बातचीत को आध्यात्मिक बहस में बदल देती थी। यदि कोई दोस्त नई फिल्म पर बात करता तो ईशा कहती, पर फिल्म देखकर क्या होगा? यह सब माया है। क्या तुमने कभी अपनी शांति पर काम किया है? यदि कोई बीमार होता तो वह तुरंत कहती, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे कर्मों के कारण है। उसके दोस्त ने समझाया, जब तुम्हारा ज्ञान लोगों को शांत करने के बजाय उन्हें और अधिक गिल्टी महसूस कराने लगे तो यह अहंकार है। तुम दूसरों को उपदेश देने के लिए लालायित रहती हो, न कि उनसे सीखने के लिए। दूसरा संकेत, भौतिक चीजों के प्रति अत्यधिक जजमेंट। ईशा ने भौतिक वस्तुओं और सफलताओं को निम्न मानकर पूरी तरह खारिज कर दिया था। महंगे कपड़े पहने हुए सहकर्मी को देखकर उसका मन तुरंत सोचता, इसका जीवन कितना खोखला है। उसके दोस्त ने कहा, तुम पैसे से अलग नहीं हुई हो,
तुमने पैसे को जज करना शुरू कर दिया है। यह डिटैचमेंट नहीं, बल्कि श्रेष्ठता का भ्रम है। तीसरा संकेत, भावनात्मक पलायन और असहिष्णुता। जब कोई सहकर्मी किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहा होता, ईशा उससे दूर भाग जाती या केवल मन का भ्रम कहकर खारिज कर देती। तुम अब क्रोध या दुख को महसूस नहीं करती, क्योंकि तुम उन्हें अशुद्ध मानती हो। तुम अपनी और दूसरों की मानवीयता को नकार रही हो। ईशा को एहसास हुआ कि उसकी कॉर्पोरेट सफलता और आध्यात्मिक शांति दोनों ही एक नए अहंकार का आवरण बन चुकी थीं। यहां 3 कदम हैं जिन्हें उसने अपने अहंकार को तोड़ने के लिए उठाया। पहला कदम, बिना ज्ञान के सुनो। ईशा ने तय किया कि वह किसी भी बातचीत में, खासकर दुख या तनाव की बातचीत में, कोई भी आध्यात्मिक शब्द इस्तेमाल नहीं करेगी। जब उसने अपने सहकर्मी की समस्या केवल इंसान के रूप में सुनी, तो पहली बार उसे सच्ची करुणा महसूस हुई। दूसरा कदम, सबसे निम्न काम करो। ईशा ने वो काम चुना जो उसके स्टेटस के नीचे थे। कैंटीन में जाकर खुद प्लेटें साफ करना या किसी छोटे स्टाफ मेंबर की मदद करना जिसका कोई श्रेय नहीं मिलने वाला था। इससे उसे समझ आया कि असली सेवा निस्वार्थता में है, न कि ज्ञान के प्रदर्शन में। तीसरा कदम, मानवीय पहलू को स्वीकारना। ईशा ने खुद को वापस मानवीय धरातल पर लाने का अभ्यास किया। यदि उसे गुस्सा आता तो वह खुद से कहती, ठीक है ईशा, तुम गुस्सा हो, तुम इंसान हो। वह कॉमेडी फिल्में देखने लगी जिसे वह पहले निम्न मनोरंजन मानती थी। इस तरह ईशा ने महसूस किया कि आध्यात्मिक यात्रा का मतलब मानव होने से इनकार करना नहीं, बल्कि मानव होने को पूरी तरह स्वीकारना है। ईशा ने अंततः अपने अहंकार के चोले को उतार फेंका। उसकी आत्मा फिर से बहने लगी। अब कॉर्पोरेट ऑफिस और घर दोनों जगह। और अब सवाल यह है, क्या आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि कहीं आपका सबसे बड़ा अहंकार तो नहीं बन गई? क्या आप दूसरों को चुपके से जज कर रहे हैं, यह सोचकर कि आप उनसे ऊपर हैं? क्या आपका ज्ञान आपकी सेवा कर रहा है या आपको एक ऊंचाई दे रहा है जिससे आप बाकियों को देख सकें? सोचिए, आपके पास वह कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान है जिसे छोड़ने पर ही आप वास्तव में आगे बढ़ पाएंगे? अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आध्यात्मिक अहंकार को अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदल सकते हैं और कैसे मैं नहीं जानता कहने की शक्ति आपको असली शांति दिला सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस सफर को मिस न करें।